हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक उत्तराखंड सूचकांक यानी कि उत्तराखंड इंडेक्स। तो इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड को किस इंडेक्स के लिए कौन सी रैंक प्राप्त हुई। जैसे कि आपके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं यूकेपीएससी द्वारा बनाए गए, तो उसमें एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें पूछा जाता है कि उत्तराखंड कौन सी रैंक पर रहा। वो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों पर हो सकता है, अलग अलग रिपोर्टों के अनुसार हो सकता है। और इस तरह के क्वेश्चन आपसे मोस्टली उत्तराखंड करंट अफेयर के रूप में पूछे जाएंगे। इसलिए देख लेते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में मैंने टोटल 20 क्वेश्चन तैयार किए हैं, जिससे आपको लगभग 50 क्वेश्चंस की जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि इस वीडियो में मैंने हर एक क्वेश्चन के लिए, ईच क्वेश्चन के लिए कोई ना कोई नोट तैयार किया है, जिसमें कि आपको अदर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है, दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स रिपोर्ट में उत्तराखंड देश भर में कौन से स्थान पर है। तो देखिए, हमसे रैंक पूछी है और राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 14वें स्थान पर। तो देखिए, सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स रिपोर्ट में उत्तराखंड का जो है देश भर में 14वां स्थान आया। और वह कैसे आया वह भी आप देख लीजिए। तो देखिए, ये जो रिपोर्ट है ये नागरिकों की बुनियादी सुविधा उपलब्धता को बताती है। यानी कि इस रिपोर्ट को इसलिए निकाला जाता है ताकि पता चले कि किस क्षेत्र में जो है नागरिकों की जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हो रही है और कितने अच्छी तरह से हो रही है। तो इसमें पहला स्थान गोवा को मिला, जिसके 100 में से 78 मार्क्स थे। और फिर आखिरी स्थान असम को मिला, जिसके 100 में से 36.14 मार्क्स थे। और 14वें स्थान पर हमारा उत्तराखंड रहा, जिसके 100 में से 62.19 मार्क्स मिले थे। अब देखिए, अगर सिर्फ हम 12 हिमालयी राज्यों की बात करते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान होगा, तो आपका जो सही जवाब होगा 5वें स्थान पर। और हिमालयी राज्यों में पहला स्थान मिजोरम का रहा। तो इतनी चीज़ें जो मैंने आपके लिए नोट में लिखी है, तो इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए मैंने अलग से यहाँ पर नोट डाला है। ठीक है, तो आप इसको भी नोट करिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से आप ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का नेम है भाविनी पांडे, और साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगी। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा है, नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा 15वें स्थान पर। अब देखिए, इसके बारे में जान लेते हैं। समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के अनुसार यह रिपोर्ट क्या होती है, जारी की जाती है। समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन यानी कि किस राज्य में कितना अच्छा जो है स्वास्थ्य का प्रदर्शन हुआ है। ठीक है, तो इस बेस पर ये रिपोर्ट निकाली जाती है, जिसके कि शीर्ष स्थान पर केरल रहा है। तो टॉप स्थान पर इसमें केरल रहा है। 27 दिसंबर 2021 को सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया। अब देखिए, जो नीति आयोग है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति आयोग की जो है स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 2015 इसका राइट आंसर होगा। नीति आयोग की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। बाकी आप जाने गए हो, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 15वें स्थान पर। शीर्ष स्थान भी आपको याद रखना है, केरल को मिला। अब आते हैं हम अगले तीसरे प्रश्न पर, जिसमें पूछा है, जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड का देहरादून जिला। तो यह जिला जो है पहली श्रेणी पर पहुंचा है जल जीवन मिशन योजना के तहत में। अब देखिए, जो ये रैंकिंग है वो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। और हाल ही में अभी जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से इसमें श्रेणी को बांटा जाता है।
इसीलिए मैंने यहाँ पर एक नोट तैयार किया है जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि जो 5 रैंक बनाई गई है वो किस आधार पर बनाई गई है। तो देखिए 5 रैंक बनाई जाती है डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो देखिए इसमें ऐसा होता है कि फ्रंट रनर श्रेणी, हाई अचीवर श्रेणी, अचीवर श्रेणी और परफॉर्मेंस के बाद एस्पायरेंट्स श्रेणी जो है वो बनाई गई है। तो फ्रंट रनर श्रेणी जो होती है सबसे टॉप की श्रेणी होती है जिसमें कोई भी कार्य जो होता है 100% होता है। तो यहाँ पर नल का कार्य है कि हर घर नल से जल, तो इसमें 100% अगर जिस जिले में नल होगा तो उसको फ्रंट रनर श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा। फिर उसके बाद हाई अचीवर श्रेणी में ऐसे जिले आएंगे जहाँ 75 से 100% काम हुआ होगा, अचीवर्स में 50 से 75%, परफॉर्मर्स में 25 से 50% और एस्पायरेंट्स जो श्रेणी है उसमें 0 से 25% तक काम हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए टोटल यहाँ पर दे रखे हैं आपको 8 जिले। तो देहरादून, टिहरी, चंपावत, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, बागेश्वर और चमोली। तो ये ऐसे 8 जिले हैं जिनको हाई अचीवर श्रेणी में रखा गया है। तो हाई अचीवर श्रेणी आपको पता है जहाँ 75 से 100% काम हुआ है। अब देखिए देहरादून इसमें टॉप में आया था, तो इसका मतलब है कि हाई अचीवर श्रेणी तक ही हमारा जो टॉप वाला ज़िला है वो पहुंच पाया है, फ्रंट रनर श्रेणी में कोई भी नहीं पहुंच पाया। इसका मतलब है कि जो देहरादून है उसमें भी 75 से लेकर 100% तक ही काम हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट है हरिद्वार, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल और अल्मोड़ा। तो ये 5 ऐसे जिले हैं जिसको अचीवर श्रेणी में रखा गया। अचीवर श्रेणी यानी कि जहाँ 50 से 75% काम हुआ है। फिर उसके बाद अगर टोटल राष्ट्रीय स्तर पर बात की जाए, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि जो है राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड को कौन सी श्रेणी में रखा गया, किस लिए, जो जीवन शक्ति मिशन योजना है उसके तहत। ठीक है, तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसमें 8वें स्थान पर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अभी जो इसका राइट आंसर है वो है देहरादून। फिर अगर पूरे उत्तराखंड की बात कर लेंगे तो 8वें स्थान पर यह रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा है राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र की हाल ही में जारी भूस्खलन मानचित्र रिपोर्ट में राज्य का कौन सा जिला देश में भूस्खलन से सर्वाधिक प्रभावित जिला है। तो 4 ऑप्शन हमें दिए हैं, तो हमें पूरे राष्ट्रीय तौर पर बताना है, ना कि सिर्फ उत्तराखंड के उस पर। तो राष्ट्रीय तौर पर ऐसा कौन सा जिला है पूरे देश भर में जो कि सबसे ज़्यादा भूस्खलन से प्रभावित जिला है। तो ऐसा जिला है आपका रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग को रखा है सबसे पहले नंबर पर। साथ ही और रैंक देख लीजिए आप, देखो देश के यहाँ पर सर्वाधिक जोखिम वाले जिले बताए हैं जिसमें कि रुद्रप्रयाग को पहला नंबर मिलता है। ठीक है, पहले रैंक पे ये आता है। फिर उत्तराखंड का ही दूसरा जिला टिहरी, तो टिहरी को दूसरे स्थान पर रखा गया है और 3rd स्थान पर थ्रीसर केरल को रखा गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए टोटल पूरे भारत के जिलों में से रुद्रप्रयाग और टिहरी जो कि दोनों ही कहाँ के हैं, उत्तराखंड के ज़िले हैं, तो इनको फर्स्ट और सेकंड श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो देश भर के जोखिम भरे ज़िले हैं तो उनमें रुद्रप्रयाग और टिहरी जो है कितने ज़्यादा जोखिम भरे ज़िले हैं जो कि उत्तराखंड के अंदर आते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है राज्य स्तरीय पलायन सर्वेक्षण अंतरिम रिपोर्ट वर्ष 2018 से 2022 किस जिले में सबसे अधिक स्थायी पलायन हुआ है। तो देखिए 2 टाइप के पलायन होते हैं, एक स्थायी पलायन होता है और एक अस्थायी पलायन होता है। लेकिन यहाँ पर हमसे स्थायी पलायन में सबसे अधिक स्थायी पलायन वाला जिला उत्तराखंड के अंदर पूछा है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अल्मोड़ा जिला। अब देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। जो ये ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग है, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जो है निकाली जाती है कि कहाँ सबसे अधिक पलायन हुआ है। जो इसकी स्थापना है वो अगस्त 2017 में हुई थी। इस आयोग की स्थापना किसकी, ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग की स्थापना। और आपको पता ही होगा 2022 में इसका नाम चेंज हुआ था। पहले इसका नाम ग्राम विकास एवं पलायन आयोग था, निवारण उसमें शब्द नहीं था, लेकिन अभी 2022 में इसका नाम चेंज होकर निवारण भी लग गया। ये आपका यूकेपीएससी के एग्ज़ाम में आई थिंक ये
पुलिस कांस्टेबल या पटवारी के एग्ज़ाम में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन कि इनमें निम्न में से किसका जो है नाम चेंज हुआ है, मतलब कि ग्राम विकास पलायन आयोग का जो नया नाम है वो क्या रखा गया है। तो निवारण इसमें जोड़ा गया है। अगस्त 2017 में इसकी स्थापना हुई थी और अध्यक्ष इसके होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री। मुख्यालय इसका कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल जिले में है। तो इतना आपको याद रखना है इस आयोग के बारे में। फिर देखिए, अब जो दो टाइप के पलायन होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। पहला होता है स्थायी पलायन। स्थायी पलायन के अंतर्गत जो सबसे पहला जिला है वो अल्मोड़ा है, वो जो कि आपने आंसर में देख ही लिया है। फिर दूसरे नंबर पे टिहरी और तीसरे नंबर पे पौड़ी आता है, जहाँ सबसे अधिक स्थायी पलायन हो रहा है। आखिरी नंबर पे यानी कि सबसे कम जो स्थायी पलायन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, ऊधम सिंह नगर से। और इसकी वजह क्या होगी, क्योंकि यह एक मैदानी जिला है, तो मैदानी जिलों से लोग ज़्यादातर पलायन नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है उनके खुद ही के उद्योग धंधे होते हैं, तो इसलिए वो वहाँ से पलायन नहीं करते। फिर देखो अस्थायी पलायन, यानी कि कुछ समय के लिए पलायन किस जिलों से हो रहा है। इसमें भी अल्मोड़ा, टिहरी और पौड़ी जो है टॉप 3 की पोस्ट में है। तो अल्मोड़ा यहाँ पर भी पहला ही आएगा। अगर आपसे अस्थाई भी पूछ लिया गया तो भी अल्मोड़ा ही आएगा, स्थाई में भी अल्मोड़ा आएगा। लेकिन अगर आपसे इनके आखिरी जिले, अस्थाई पलायन सबसे कम कहाँ हो रहा है, देहरादून में हो रहा है। ठीक है, इस तरह से बनेगा। फिर देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इन जो ज़िले हैं, जैसे कि सबसे अधिक अल्मोड़ा और टिहरी में हो रहा है, तो इनके अंदर कौन से ब्लॉक आते हैं या फिर कौन से गांव आते हैं जहां सबसे अधिक पलायन हो रहा है, तो वो भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो अल्मोड़ा के अंतर्गत ताड़ीखेत और द्वाराहाट में सबसे अधिक पलायन हो रहा है, और टिहरी के अंतर्गत जाखड़ीधार और प्रतापनगर में सबसे अधिक पलायन हो रहा है। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमसे पूछा गया है नीति आयोग की रैंकिंग में उत्तराखंड जिला सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिलों में प्रथम घोषित किया गया है। ये क्वेश्चन आपसे आई थिंक पटवारी या फिर कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर दिया भी गया है कि नीति आयोग की रैंकिंग में उत्तराखंड जिला जो है, उत्तराखंड का कौन सा जिला सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिलों में प्रथम घोषित किया गया है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, हरिद्वार हो जाएगा। अब देखिए, आधारभूत अवसंरचना के क्षेत्र में, आधारभूत अवसंरचना के क्षेत्र में जो है 112 आकांक्षी जिलों में से प्रथम किसको चुना गया है, हरिद्वार जिले को चुना गया है। नीति आयोग की तरफ से हर महीने जो है आकांक्षी जिलों की स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संस्थान, आधारभूत अवसंरचना एवं वित्तीय समावेशन तथा कौशल थीम पर रैंकिंग जारी की जाती है। नीति आयोग जो है हर महीने यह रैंकिंग जारी करता है इन सभी मापदंडों के आधार पर। तो इस बार जो है 112 आकांक्षी जिलों में से हरिद्वार को चुना गया है, और ये क्वेश्चन आपका यूकेपीएससी ने दिया भी है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा देहरादून शहर। अब देखिए, पूरे देश के 382 शहरों में 59वें स्थान पर क्या रहा, उत्तराखंड का देहरादून रहा। अब उत्तराखंड का देहरादून जो है 59वें स्थान पर रहा। बाकी जो रुड़की है वो 134 नंबर पे और ऋषिकेश 220 नंबर पे रहा। तो ये है उत्तराखंड के 3 जिले जो कि आपके स्वच्छ जिलों की श्रेणी में आए, और इनके रैंक भी साथ में लिखी है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना लागू करने में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा। तो आप इस योजना को तो जानते ही होंगे, ये जो है जलाशय के पुनरुद्धार के लिए ये योजना चलाई गई। तो हर राज्य में जितने भी जलाशय जो थे जिनको मरम्मत की आवश्यकता थी, उनका पुनरुद्धार करने की आवश्यकता थी, तो उनके लिए ये योजना चलाई जा रही थी ताकि हर राज्य में जल की आपूर्ति हो सके। तो यहाँ पर जो है पूछा गया है कि उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा। तो उत्तराखंड देखिए, इसमें उत्तराखंड तीसरे स्थान पे आया था आपका। ठीक है, तीसरे स्थान पे आया था, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड स्थान पर थे, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश आया था, दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर और तीसरे स्थान पर उत्तराखंड आया था। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमसे पूछा गया है खाद्य सुरक्षा इंडेक्स 2022 में बड़े राज्यों में उत्तराखंड कौन सी रैंक हासिल की है उत्तराखंड ने। तो राइट आंसर देखिए, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा, क्योंकि उत्तराखंड जो है खाद्य सुरक्षा इंडेक्स, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है यूकेपीएससी के द्वारा। तो इसमें जो है इसमें जो है 7वें स्थान पर ही
आपकी इस रैंक को रखा गया है उत्तराखंड की। ठीक है, 7 जून 2022 को क्या होता है, विश्व खाद्य दिवस, और इस अवसर पर ही ये रैंक जो है रिपोर्ट जारी करी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे कौन है, मनसुख मंडाविया ने एफएसएसएआई का चौथा एसएफएसआई जारी किया। तो ये रिपोर्ट जो है जारी करी एफएसएसएआई, आपको पता ही होगा, फूड पैकेट्स में भी आपने ये नाम देखा होगा। तो खाद्य सुरक्षा इंडेक्स के लिए जो ये रिपोर्ट जारी करी गई, तो उसमें 7वां स्थान दिया गया उत्तराखंड को, 7वां। तो इनमें से कोई नहीं यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब देखिए जो पहले टॉप 3 स्थान में रहे वो कौन कौन से राज्य थे। पहला है तमिलनाडु, फर्स्ट नंबर पे, गुजरात सेकंड पे, थर्ड पे महाराष्ट्र, और 7वें पे उत्तराखंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा गया है, भारत नवाचार सूचकांक 2021 में पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा दूसरे स्थान पर। तो देखिए भारत नवाचार सूचकांक रिपोर्ट जो है उसके अनुसार जो पहाड़ी राज्यों में की श्रेणी में उत्तराखंड को दूसरे स्थान पर रखा गया है। लेकिन अगर आपसे केवल प्रमुख राज्यों में पूछा जाता है तो उसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले स्थान पर कर्नाटक, दूसरे पे तेलंगाना और तीसरे पे हरियाणा हो जाएगा। अब देखिए जो पहाड़ी राज्यों में दूसरे स्थान पर तो उत्तराखंड आया है, लेकिन पहले स्थान पर कौन आया है, मणिपुर आया है। तो पहला स्थान भी आपसे पूछ लिया जा सकता है भारत की करंट अफेयर के रूप में, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारे पास है, इसमें हमसे पूछा है कि अगस्त 2022 में एसडीजी रेटिंग में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है। तो एसडीजी रेटिंग क्या होती है, ये होती है सतत विकास लक्ष्य की रेटिंग, जिसमें हमसे पूछा है कि उत्तराखंड के अंदर कौन सा जिला जो है फर्स्ट नंबर पे आया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नैनीताल जिला। अब देखिए इसमें जो है रेटिंग कुछ इस प्रकार से हुई है, यहाँ पर जिला और रेटिंग लिखे गए हैं। तो जिला और रेटिंग में नैनीताल प्रथम स्थान पर, जिसको 75 रेटिंग पर रखा गया, देहरादून 73 और चंपावत को 72, और अंत में जो है अंतिम जो जिला है वो 54 उधम सिंह नगर। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इनकी सतत विकास लक्ष्य की रेटिंग दिखाई है। अब सतत विकास लक्ष्य के मूल्यांकन के लिए सतत विकास लक्ष्य की रेटिंग जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 5वां स्थान। अब उत्तराखंड को अगर पूरे देश में देखा जाए तो उत्तराखंड को फ्रंट रनर्स की श्रेणी में रखा गया है। फ्रंट रनर्स यानी कि सबसे टॉप की श्रेणी होती है। तो आपको मैंने आपको रैंकिंग तो समझाई दी है कि किस तरह से श्रेणियों को बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में उत्तराखंड के किस थाने को देश में सर्वश्रेष्ठ थाने में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा बनबसा, जो कि चंपावत में आता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने चंपावत जिले के बनबसा पुलिस स्टेशन को टॉप 3 रैंक से सम्मानित किया। ठीक है, तो टॉप 3 रैंक इसने प्राप्त की है। किस थाने में जो है सबसे अधिक उत्कृष्ट कार्य हो रहा है, तो उस आधार पर ये जो है रैंक जारी होती है, रिपोर्ट जारी होती है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा है, वर्ष 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह में उत्तराखंड राज्य के झांकी जो है रही, तो झांकी किस पर आधारित थी, उसको किस तरह से सम्मानित किया गया, ये देख लेते हैं। तो इस बार जो गणतंत्र दिवस समारोह हुआ 26 जनवरी 2023, तो उसमें जो है मानस खंड की झांकी निकाली गई थी। कहाँ पर, कर्तव्य पथ पर। तो राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो है उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है, क्योंकि उन्होंने जो है अपनी झांकी में प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क, बारहसिंगा, उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग, ऐपण कला आदि को प्रदर्शित किया था। तो इस आधार पर जो है वर्ष 2023 में उत्तराखंड की मानसखंड झांकी को पहला स्थान मिला। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तराखंड कौन सी श्रेणी में है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा लीडर्स कैटेगरी में। लीडर्स कैटेगरी में आता है हमारा उत्तराखंड। गुजरात और कर्नाटक को जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन यानी कि फ्रंट रनर्स रैंकिंग मिली है। ठीक है, और हमें क्या मिली है, लीडर्स कैटेगरी। तो स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है, ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। 16 जनवरी को स्टार्टअप डे मनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक के मामले में देश में उत्तराखंड में का कौन सा जो है देश में स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका 15वां स्थान। तो 15वां स्थान जो है उत्तराखंड का है बहुआयामी गरीबी सूचकांक के मामले में। और इसमें भी अल्मोड़ा में जो है 25.65% गरीबी देखी गई है उत्तराखंड में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो ये जो रिपोर्ट है वो इस तरह से जारी की जाती है ताकि जो है स्कूलों का स्तर देखा जाए कि उत्तराखंड में या फिर किसी भी राज्य में स्कूलों का जो है स्तर कैसा है, वहाँ किस तरह से विकास हो रहा है, तो इस आधार पर ये बनाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका 35वां स्थान उत्तराखंड को मिला है, क्योंकि उत्तराखंड ने जो है 1000 में से 719 अंक इसमें प्राप्त किए, तो इसका 35वां स्थान रखा गया। पहला स्थान जहां स्कूलों की दशाएं जो है बहुत अच्छी थी, तो वो हैं केरल, महाराष्ट्र और पंजाब के स्कूल, जिन्होंने 1000 में से 928 अंक प्राप्त किए। दूसरे स्थान पर चंडीगढ़ आया, जिसने 1000 में से 927 अंक प्राप्त किए। और तीसरे नंबर पे आया गुजरात, जिसने 903 अंक प्राप्त किया 1000 में से। तो इसका मतलब है जो ये पहले टॉप 3 राज्य हैं, तो इन राज्यों में स्कूलों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। तो इसमें देखो, इसे परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स PGI कहते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो इस तरह से बन सकता है कि परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स के मामले में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा, या फिर पहला स्थान किस राज्य ने लिया, तो केरल ने लिया। ठीक है, और उत्तराखंड देखिए 719 अंकों पर ही सिमट गया है। और इससे ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो उत्तराखंड है उसकी स्कूलों की स्थिति पिछले 4 वर्षों में बिल्कुल भी बदली नहीं है, मतलब जैसी थी वैसी ही है पिछले 4 वर्षों में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, PAI पब्लिक अफेयर्स सेंटर में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा तीसरा स्थान। हरियाणा बड़े राज्यों के तहत सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य बना। इसमें 10 छोटे राज्यों में सिक्किम टॉप पर रहा, और इसके बाद हिमाचल प्रदेश आए, फिर तीसरे स्थान पर उत्तराखंड आया। तो आपने देखा ना, उत्तराखंड किस स्थान पे है पब्लिक अफेयर सेंटर के मामले में? तीसरे स्थान पे है। और दूसरे स्थान पर आपका हिमाचल प्रदेश है, और देखिए टॉप पर कौन है? सिक्किम है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, NFSS नेशनल फूड सिक्योरिटी कैंपस की राष्ट्रीय रैंकिंग में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 24वां स्थान उत्तराखंड को दिया गया है। अब आता है हमारा अंतिम प्रश्न, जिसमें कि हमसे पूछा गया है नशा मुक्ति में राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 पाने वाला जिला उत्तराखंड का कौन सा है? तो देखिए आजकल जो है उत्तराखंड में नशा मुक्ति अभियान भी चलाया जा रहा है, जगह जगह पर लोगों को जो है जागरूक भी किया जा रहा है। तो इससे संबंधित जो प्रश्न है वो आपको UKPSC के एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। इसलिए जो नशा मुक्ति राष्ट्रीय पुरस्कार है वो किस जिले को मिला है? ये मिला है उत्तरकाशी जिले को। तो ये आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए जो मैंने नोट तैयार किया है उसमें बताया गया है कि हमारे जो उत्तराखंड का लक्ष्य रखा गया है, उत्तराखंड को 2025 तक नशा मुक्त राज्य बनाना है। किसी भी प्रकार का नशा व्यसन जो है वो उत्तराखंड पे 2025 तक समाप्त कर देना है। तो यही है नशा मुक्ति का अभियान का जो है लक्ष्य, उद्देश्य। तो इस तरह से हमारे जो उत्तराखंड में जितनी भी सूचकांक थी, उत्तराखंड के सूचकांक से जो प्रश्न थे वो इस वीडियो में कवर किए गए हैं। तो 20 MCQs आपने यहाँ पर देखी, लेकिन उनके नोट के साथ साथ आपको ये जो MCQ हैं वो 50 क्वेश्चंस की तरह लगे होंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसमें कवर हो गए हैं। तो देखिए इसी तरह से हमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड और उत्तराखंड की जो आगामी परीक्षाएं हैं UKPSC द्वारा कराई जाने वाली, तो उनके लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियोस में लाते रहूँगी। और इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और डेली जो भी मैं PDF अपलोड करती हूँ नोट्स के रिगार्डिंग, तो वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और आंसर की जो है आप यहाँ आके देख सकते हो। तो देखिए इस तरह की अगर आपको वीडियोस जो है पसंद आ रही हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, और वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।